Namaskar and welcome back to the channel. तो सिंस आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन तो मैंने सोचा कि थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि होम्योपैथी आफ्टर ऑल डिस्कवर हुई कैसे। तो एक स्टोरी टाइप में हम इसको फॉलो करेंगे और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है जो कि एक साइंटिफिक मेथड ऑफ मेडिसिन को डिस्कवर करने में इंस्ट्रूमेंटल रही। अब 1755 में मीज़न में सेक्सनी नियर ड्रेसडन में बर्थ होता है एक बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय का जिनका नाम था क्रिश्चियन फ्राइडरिच सैमुअल हैनेमन। तो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन जो आगे चल के बने वो बेसिकली 1755 में बोर्न हुए थे और 1843 तक उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग लाइफ जी थी एंड एक बहुत ही अपने टाइम के जाने माने जर्मन फिजिशियन थे। ये बर्थ मैंने इसीलिए बताया क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है होम्योपैथी की डिस्कवरी में। तो एक लॉ काम कर रहा था जो हमेशा से काम कर रहा था, जिसके बारे में हिपोक्रेट्स एंड पार्सिलस ने भी ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था और उसको यूज़ भी किया जा रहा था बहुत सारी सोसाइटीज़ में, बहुत सारी मेडिसिन्स में, लेकिन उसको एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट थेरेपी के तौर पर नहीं इंस्ट्रूमेंटल किया गया था। तो ये लॉ था लॉ ऑफ सिमिलर्स। ऑलरेडी यूटिलाइज किया जा रहा था बहुत सारे कल्चर्स में, जैसे कि मयान्स, चाइनीज़, ग्रीक्स, नेटिव अमेरिकन इंडियंस, एशियन इंडियन। लेकिन वही वाली बात है कि थेरेप्यूटिक अप्रोच में इसको एक सिस्टमाइज्ड मेथड नहीं बनाया गया, इंस्ट्रूमेंटल नहीं किया गया। 1789 में क्योंकि डॉक्टर हैनेमन जो है काफ़ी 1779 में ही अपनी एमडी कंप्लीट कर चुके थे, तो आगे प्रोग्रेस कर रहे थे अपनी प्रैक्टिस में, बाकी लाइफ में अर्निंग के लिए। तो बहुत सारी बुक्स ट्रांसलेट करते थे। तो 1789 में उन्होंने ट्रांसलेट की एक बुक जो डॉक्टर विलियम क्यूलिन ने लिखी थी, जो वन ऑफ द लीडिंग फिजिशियंस थे ऑफ दैट एरा और स्कॉटिश फिजिशियन थे। उस डॉक्टर क्यूलिन की बुक में एक एब्स्ट्रैक्ट आया जिसमें ये बताया गया था कि पेरुवियन बार्क यानी सिनकोना की यूज़फुलनेस होती है ट्रीटिंग मलेरिया में, जिसका उन्होंने डॉक्टर क्यूलिन ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि वो उसकी एस्ट्रिजेंट या बिटर प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है। लेकिन डॉक्टर हैनेमन ने यहाँ पे अपना एक फुटनोट ऐड किया। उन्होंने ऐड किया एक बोल्ड फुटनोट जिसमें उन्होंने ये बात जताई कि यदि बिटर और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी ही मलेरिया क्योर कर सकती हैं या ट्रीट कर सकती हैं, तो पेरुवियन बार्क से और भी ज़्यादा बिटर या एस्ट्रिजेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मिक्सचर्स अवेलेबल हैं, वो तो मलेरिया ठीक नहीं करते। तो इसका कारण जो है, मलेरिया ठीक करने का कारण जो पेरुवियन बार्क करती है, वो ये नहीं हो सकता कि वो बिटर है या एस्ट्रिजेंट है, कुछ और है। ऐसा डॉक्टर हैनेमन का कहना था। उसके बाद उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड कन्विक्शन की रीज़न कुछ और है, पेरुवियन बार्क हर्ब को रिपीटेड डोजेस में लेना शुरू किया जब तक वो टॉक्सिक डोज नहीं हो गई, और उसका एक टिंचर बना के उन्होंने लेना शुरू किया। एक सर्टन डोज पे पहुंचकर सर्टन टाइम के बाद उनको फीवर, चिल्स एंड अदर सिम्टम्स आने लगे जो कि काफ़ी सिमिलर होते हैं मलेरिया के सिम्टम्स से। हेंस डॉक्टर हैनेमन ने ये बोला क्योंकि ये हर्ब जो है सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है जो कि मलेरिया के हैं, इसीलिए वो सिम्टम ट्रीट कर सकती है। ये डॉक्टर हैनेमन की एक तरीके की पहली प्रूविंग थी मेडिसिन की, जो उन्होंने अपने ऊपर ही की। अगले 6 साल उनका एक ही काम रहा, एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करना अपने आप पे, अपने फैमिली मेम्बर्स पे और अपने जो फॉलोअर्स थे उन पे। और ये एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने यही रियलाइज़ किया कि जो हर्ब या जो भी ड्रग वो लेते हैं या उनके फॉलोअर्स या फैमिली मेम्बर्स ले रहे हैं, वो सर्टन सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, और जब उसको थेरेप्यूटिक डोजेस में यानी मेडिसिनल डोजेस में दिया जाता है तो वही सिम्टम्स वो ठीक करती है। यहाँ से उन्होंने एम्फेसाइज़ किया इसी पे, लॉ ऑफ सिमिलर्स पे, जिसको उन्होंने कहा सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंतर, लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक।
और हैनेमैन ने अपना फर्स्ट सबसे पहली बारी ये टर्म कॉइन किया होम्योपैथी, जो एक दो ग्रीक टर्म्स में लिया गया है। पहला है होमियोस, जिसका मतलब होता है सिमिलर, और पैथोस, जिसका मतलब होता है सफरिंग। यानी कोई चीज़ जो एक सफरिंग कॉज कर रही है, उसी चीज़ को अगर मेडिसिनल डोजेस में रिक्वायर्ड डोजेस में दिया जाए तो वही चीज़ उस सफरिंग को ठीक भी कर सकती है। 1796 में, क्योंकि डॉक्टर हैनेमैन बहुत वोकल थे अपनी चीज़ों को लेकर, और तत्कालीन जो मेडिसिन सिस्टम चल रहा था उसमें यदि उनको कोई खामियां नज़र आती थी तो उसके प्रति भी वो बहुत वोकल थे। उन्होंने ह्यूफलिन जर्नल में, जो कि एक रिस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल था जर्मनी में, उसमें अपने एक्सपेरिमेंट्स लिखे, जिसमें उनके एक्सपेरिमेंट्स थे विद द लॉ ऑफ सिमिलर। अब 1798 में कोइंसिडेंटली 2 साल बाद ही एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैल्यू ऑफ गिविंग स्मॉल डोजेज ऑफ काउपॉक्स टू पीपल इन एन एफर्ट टू इम्यूनाइज देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। अब डॉक्टर एडवर्ड जेनर के वर्क को तत्कालीन सिस्टम में, मेडिसिन के सिस्टम में आराम से एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन डॉक्टर हैनेमैन के वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एंटागोनिज्म टू हैनेमैन एंड उनके न्यू स्कूल ऑफ थॉट के प्रति इतना था कि एंटायर मेडिकल जर्नल्स ऑफ दैट टाइम वर कॉल्ड एंटी होम्योपैथिक आर्काइव्स और एंटी ऑर्गेनॉन। ऑर्गेनॉन क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनॉन एक बुक थी जो हैनेमैन ने लिखी थी, एस टेक्स ऑन होम्योपैथिक आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिसिन। उसका टूल या इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए कि कैसे ये साइंस फंक्शन करेगी या करती है, वो ऑर्गेनॉन थी। तो उस वक्त एंटी होम्योपैथिक आर्काइव्स और एंटी ऑर्गेनॉन छपने लगे थे। सो उतने विरोध के बाद भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन तब से सर्वाइव करता करता अब तक आया, और काफ़ी रास्ते में काफ़ी लोगों को ठीक किया, आज भी करता है। लेकिन स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कैसे ये चीज़ आगे बढ़ी, क्या हुआ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि 24 ईयर्स की एज में ही डॉक्टर हैनेमैन 7 लैंग्वेजेस को जानते थे, और उन्होंने अल्टीमेटली पूरा 20 मेजर मेडिकल एंड साइंटिफिक टेस्ट को ट्रांसलेट भी किया था, क्योंकि एज अ सिस्टम ऑफ अर्निंग उन्होंने ये शुरू किया था उस वक्त, और उनका इंटरेस्ट भी था। तो इतना टेक्स्ट पढ़ने के बाद और तत्कालीन परिस्थितियों को देखने के बाद वो एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन उन्होंने डिस्कवर किया और उसको लेके आगे बढ़े, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा लोगों को ठीक भी करता है। एंड इसकी स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ी। So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.